हाँ तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले यानी पार्टनरशिप में हम लोग क्या करते थे, जब बैलेंस शीट बनाते थे तो एक साइड आप लिखते थे लायबिलिटीज और दूसरे साइड लिखते थे आप लोग एसेट्स। अब तक यही चला आ रहा था, एक साइड लायबिलिटीज एक साइड एसेट्स, और कोई सीक्वेंस फॉलो हम लोग नहीं करते थे। जिसका मन किया लैंड यहाँ लिख दिया, कैश लिख दिया, डेटर लिख दिया, जैसा मन किया वैसा वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक, कोई रोक टोक नहीं था, कोई सीक्वेंस नहीं था कि आपको करंट एसेट्स को अलग लिखना है, नॉन करंट एसेट्स को अलग लिखना है, ऐसा कोई प्रोसीजर था ही नहीं पहली बार। लेकिन अब जो बैलेंस शीट आया है, कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट आया है, इस टाइप का बैलेंस शीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब जो बैलेंस शीट आया है, कंपनी कह रहा है कि अब जो बैलेंस शीट बनने वाला है आपका, वो कंपनीज एक्ट 113 में कहा गया है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कि अब बैलेंस शीट वर्टिकल बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल था, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लेकिन अब बनने वाला है क्या? वर्टिकल। यानी पहले रहेगा लायबिलिटीज, उसके लायबिलिटी को टोटल किया जाएगा, उसके बाद रहेगा आपका एसेट्स, उसके एसेट्स को टोटल किया जाएगा। और एक और चीज़ समझिए कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी से पहले हम लोग लिखते थे कैपिटल। पार्टनरशिप फर्म में हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप में हो गया, हम क्या लिखते थे? कैपिटल। लेकिन अब जब कंपनी की बात हो रही है, कंपनी में हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। कंपनी में हम क्या लिखते हैं बच्चा? इक्विटी। इक्विटी लायबिलिटीज पहला हेडिंग रहेगा, जिसपे हम सबसे पहले काम करेंगे इक्विटी का, उसके बाद लायबिलिटीज़ का, उसके बाद हम टोटल कर देंगे, उसके बाद हम एसेट्स करेंगे। यानी पहले लायबिलिटी खत्म करो फिर एसेट, वर्टिकल। और यहाँ आपको 2-3 कॉलम दिख रहा होगा। पहला आपको नोट नंबर दिखेगा, नोट नंबर का इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ थोड़ी देर में। और जो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम दिख रहा है, ये आपका करंट ईयर का अमाउंट होगा, तीसरा आपका जो होगा वो प्रीवियस ईयर का। डेट मीन्स पिछले वाले बैलेंस शीट में आप एक साथ एक ही साल का अमाउंट रख सकते थे, और उसी साल के, तो एक ही साल का अमाउंट है तो आप कंपेरिजन किसी से कर नहीं सकते। लेकिन इस वाले बैलेंस शीट में करंट ईयर भी है, प्रीवियस ईयर भी है, तो एक साथ क्या कर सकते हैं आप? एक साल के डेटा को पिछले साल के डेटा से क्या कर सकते हैं? इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और भी 2-3 साल का डेटा हम ऐड कर देंगे तो हम आराम से एक ही जगह से हम क्या कर सकते हैं? डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। मान लो पिछले साल लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है 3 लाख का, इस साल दिख रहा है कितने का? 5 लाख का। यानी साफ साफ दिख रहा है कि 2 लाख से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा, कितने से? 2 लाख से, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इस वाले बैलेंस शीट में वो पॉसिबल नहीं था। देखो बैलेंस शीट, यही बैलेंस शीट है, सेम चीज़ ये दोनों। तो पहले आपको क्या दिख रहा है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें सबसे पहले आ गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये तो आपका इक्विटी तक का पार्ट था। अब स्टार्ट होगा लायबिलिटी का पार्ट। लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी दिख रहा होगा, नॉन करंट लायबिलिटी और फिर करंट लायबिलिटी। उसके बाद स्टार्ट होता है किसका? एसेट्स का। एसेट्स में देखो क्या है, पहले नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में भी 2 टाइप के एसेट्स होते हैं। ठीक, जैसे इसमें फिक्स एसेट्स हो जाता है। फिक्स एसेट्स में 2 टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल हो जाता है, एक इंटेंजिबल। हालांकि नाम चेंज हो चुका है, फिक्स एसेट्स का नाम चेंज हो चुका है। इसमें अलग, ये पुराना वाला बैलेंस शीट लग रहा है, तो ये फिक्स एसेट्स का नाम जो हो चुका है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो चुका है। और उसके बाद करंट एसेट्स, ये पूरा बैलेंस शीट है। तो पूरा बैलेंस शीट हम लोग को पढ़ना है लास्ट वाले बुक में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इस चैप्टर में पूरा बैलेंस शीट करने की जरूरत हमको नहीं है। शेयर्स वाला चैप्टर है तो बस शेयर्स से रिलेटेड वाला काम हमको करना है। यानी यहाँ हमको करना बस शेयर कैपिटल तक। कहाँ तक करना है? यहाँ तक। इतने वाले पोर्शन तक ही हमको इस चैप्टर में करना है, बाकी पूरा बैलेंस शीट इसमें हमको नहीं करना। और आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा ना, कुछ सीक्वेंस में लिखा हुआ है। ये वाली बैलेंस शीट आपको सीक्वेंस में ही लिखना पड़ेगा। किसमें? सीक्वेंस में। जिस तरह ऑर्डर दिया उसी ऑर्डर पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो पहले वह हम लोग मान लो लैंड लिखते थे 10 लाख का, फिर मशीन लिख दिया आपने 15 लाख का, उसके बाद बिल्डिंग लिख दिया आपने 5 लाख का। बिल्डिंग लिख दिया कितने का? 5 लाख का। ये आप अलग अलग से लिखते थे, जैसा मन करता था वैसा लिख देते थे। लेकिन अब वाले बैलेंस शीट में इन तीनों को हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। कितना हो रहा है टोटल? ये टोटल कितना हो रहा है? 30 लाख। तो 30 लाख टोटल करके ही हम लोग सीधे कहाँ लिखेंगे? आपके टेंजिबल एसेट में सीधे लिख देंगे 30 लाख। क्या लिख देंगे? 30 लाख।
अब यहाँ एक कॉलम दिख रहा है आपको, नोट नंबर। देखो नोट नंबर का मतलब क्या है कि अब ये 30 लाख आया कैसे, ये 30 लाख आया कैसे, ये तो हमने 30 लाख लिख दिया। अब 30 लाख को चेक करने के लिए नोट नंबर में चेक करना पड़ेगा। नोट नंबर मान लो 7 है, तो नोट नंबर में 7 खोलेंगे आप। तो ये जैसे डिजिटली चल रहा है आजकल अकाउंट्स, ठीक, किससे चल रहा है, डिजिटली। तो आप जब 7 को क्लिक करेंगे तो अपने आप एक नया इंटरफेस खोल के आएगा। नया इंटरफेस में नोट्स टू अकाउंट बना होगा। नोट्स टू अकाउंट में ये लिखा होगा कि भैया मेरे पास ज़मीन इतने का है, मशीन इतने का है, बिल्डिंग इतने का, तब जाके मेरे पास 30 लाख का टेंजिबल एसेट्स हुआ। जैसे आजकल आप देखते होंगे क्रिकेट का, आप लोग जो स्कोर दिखाता होगा कि पहले दिखाता है इंडिया 258 विकेट पर, ये ओवरऑल दिखा दिया। अब आपको पूरी जानकारी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते एक नया इंटरफेस आएगा जिसमें आप दिखाएगा शुभमन गिल ने इतना रन मारा, ठीक, जायसवाल जी इतना मारे, विराट कोहली का इतना रन, ये आपको दिखाएगा सीक्वेंस वाइज कौन कितने बॉल में कितना रन मारा, कौन कितना विकेट लिया। लेकिन शुरुआत में क्या दिखाया आपको कि इंडिया का कितना है, 250 रन 8 विकेट। वैसे ही इस बैलेंस शीट में आपको साफ साफ दिखा देगा टेंजिबल एसेट 30 लाख का है। अब 30 लाख का एसेट्स है कैसे कैसे, इसमें क्या क्या है, तो उसके लिए उसके नोट्स टू अकाउंट को खोलना पड़ेगा। किसको खोलना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट को। फिलहाल इस चैप्टर में हमको पूरी बैलेंस शीट की ज़रूरत है ही। पूरा बैलेंस शीट का बार या थ्रू आउट पूरा बैलेंस शीट कैसे करना है ये हम सीखेंगे कब वाले बुक में, लास्ट वाले बुक में, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिलहाल इस बुक में हम लोग क्या सीखेंगे, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या मतलब होता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब यह है कि बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट, बैलेंस शीट का एक छोटा सा, पूरा बैलेंस शीट हम नहीं बनाने जा रहे। क्वेश्चन में आपको साफ साफ बता देगा कि प्रिपेयर है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, साफ साफ ये बता दिया जाएगा प्रिपेयर है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है आपके बोर्ड के पेपर्स में रहने वाला है, 4 नंबर का ये रहेगा ही रहेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में पहला आपका आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटीज में दूसरा जो हेडिंग है वो क्या है आपका, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब इसके बाद नीचे जो सब हेडिंग आ जाएगा आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर्स के चैप्टर तक बस यहाँ तक की हमको जरूरत है, शेयर कैपिटल तक की। ज़्यादा जरूरत पड़ सकता है तो यहाँ पे आ सकता है पॉइंट नंबर 2 जो आ सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में तो कितना इक्विटी शेयर इशू हुआ, कितना पैसा शेयर्स में आया उसको लिखा जाएगा, ठीक। मान लो 30 लाख रुपया आया या 10 लाख रुपया आया। अब ये 10 लाख कैसे आया, इसके नोट्स को खोलना पड़ेगा। नोट्स खोलेंगे तो पता चल जाएगा कि ये 10 लाख कैसे आया। लेकिन बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, किसकी, रिजर्व एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जितना कंपनी का रिजर्व होता है वो आ जाएगा, सरप्लस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आ जाएगा, ठीक। अगर कंपनी के पास प्रीमियम आया, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। कहाँ आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। क्या आएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद रखिएगा, ये इसलिए बताया हूँ कि अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी शो करो बैलेंस शीट में, तो आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ जाने वाला है, रिजर्व एंड सरप्लस में। इसके आगे आपको इस चैप्टर में बैलेंस शीट की ज़रूरत बस इतने की ही ज़रूरत है। इतना याद हो गया। पहला मेन हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। पहले लायबिलिटीज लिखते थे पुराने वाले बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट लिखते थे। अब हम क्या लिखे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी का मतलब कैपिटल ही है, इक्विटी का मतलब जो हमने पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंपनी है तो कंपनी में क्या लिखेंगे, इक्विटी। क्लियर आता तक। शेयर होल्डर फंड, इक्विटी में सबसे पहले आता था क्या, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में आ गया क्या तुम्हारा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के ऊपर पूरा नोट्स टू अकाउंट सीखना है हमको। क्या सीखना है, नोट्स टू अकाउंट। चलो अब ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को। हालांकि बैलेंस शीट सेम बनाना है, जितना मैं बताया हूँ आप लोग को इतना ही बनाना है आपको, जितना बता दिया हूँ। इससे आगे एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं बनाना है। लेकिन जो चेंजेस आएगा वो आएगा आपके, जो चेंजेस आएगा वो आपके नोट्स टू अकाउंट में ही चेंजेस आने हैं। कहाँ आने हैं, नोट्स टू अकाउंट में। इसी को ले लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट देखो। और चेंजेस कहाँ कहाँ आ सकता है, पहली बात, एक तो कॉल सीनेरियर, एक शेयर फॉर फीचर, और एक हो गया आपका री इशू।
आप ले लीजिए शेयर कैपिटल तक। अब हमको बनाना क्या है, नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट का कोई इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा आपका। बैलेंस शीट आप बनाएंगे, 4 नंबर का सवाल आएगा, पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे आप नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा आपका अमाउंट, और यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पे होगा आपका पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। याद रखिएगा पहला वाला जो कॉलम है वो करंट ईयर का होगा और दूसरा ईयर होगा जो वो प्रीवियस ईयर का। किसका होगा, प्रीवियस ईयर का। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन में तीनों केस को समझते हैं एक साथ, क्योंकि ये 3 केस में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, कंफर्म है आएगा, 3 में से कोई एक, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन रहेगा, सपोज दैट ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये दिख रहा है ऊपर वाला। उसके बाद कंपनी ने बोल दिया, कंपनी ने इशू किया एट द टाइम, इशूड कैपिटल बोल दिया 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक। अब पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ खोजना है, ऑथराइज कितना है, इशूड कितना है, सब्सक्राइब कितना। पहला 3 चीज़ तो ये आपको खोजना है, ठीक है। 10 रुपये का बोला, चलिए एप्लीकेशन में 2 रुपये मान लेते हैं, अलॉटमेंट में 3 रुपये मान लेते हैं, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, फाइनल कॉल पे 2 रुपये। फाइनल कॉल में कितना रुपया मान लिया, 2 रुपये। 10 रुपया हो गया क्या, देखो टोटल 10 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 10 रुपया हो रहा है टोटल, ठीक है। पहला केस बोला, केस नंबर 1, जो सबसे आसान हो, जो कहीं पूछा ही नहीं जाएगा, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। केस नंबर 2, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर में, 10,000 शेयर्स में, और भी किसका पैसा, फाइनल कॉल का पैसा। केस नंबर 1 फुल्ली पेड अप, और केस नंबर 2 क्या है, कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स में, 10,000 शेयर्स में, और किसका पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन को समझिएगा। केस नंबर 3, ये जो कॉल्स इन एरियर वाला शेयर था 10,000 शेयर्स, इसको हम कर दिया फॉरफिटेड। क्या कर दिया, फॉरफिटेड 10,000 शेयर्स। केस नंबर 4, केस नंबर 4, रीइशू, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। भैया रीइशू कौन सा शेयर होता है, जो शेयर फॉरफिट होता है वही तो रीइशू होता है, कि कुछ और होता है। ये केस नंबर 1, ये हो गया आपका केस नंबर 2, ये हो गया आपका केस नंबर 3, ये हो गया आपका केस नंबर 4। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो फुल्ली पेडअप क्या होता है, जो पहला दिया फुल्ली पेडअप, पहले ध्यान समझिए। कंपनी कितना रुपया मांग रही है, 2 रुपया, किस पे, एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, एंड फाइनल कॉल में 2 रुपया। कंपनी ने मांगा ऑल टोटल 10 रुपया। जो कंपनी मांग रही है उसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। कंपनी जो मांग रही है इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। अगर शेयर होल्डर ने पूरे का पूरा 10 का 10 दे दिया तो ये हो गया पेड अप, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, इसको पेड अप बोलेंगे। अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने बस फर्स्ट कॉल तक पैसा दिया, तो फर्स्ट कॉल तक कितना रुपया दिया, 8 रुपया दे, तो यहाँ पेड अप कितना हो जाएगा, 8 रुपया। पेड अप का मतलब शेयर होल्डर कितना पैसा दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पेड अप। कॉल्ड अप का मतलब कंपनी कितना पैसा मांग रही है, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। बात समझा, कॉल्ड अप और पेड अप का बात समझ में आ गया। कॉल्ड अप मतलब क्या होता है, कंपनी कितना पैसा मांग रही। अगर कंपनी 8 रुपया तक मांगी होती तो 8 रुपया होता कॉल्ड अप, 3 रुपया तक मांगी होती तो 5 रुपया मांगी होती तो 5 रुपया होता कॉल्ड अप। बात समझ में आया। पेड अप का मतलब कि शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया। क्लियर है, पेड अप और कॉल्ड अप में कोई डिफरेंस।
तो पहला केस क्या दिया आपको, फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, आप बताइए। फुल्ली पेड अप का क्या समझ में आ रहा है? फुल्ली पेड अप का मतलब ये है कि 10 रुपया कंपनी ने मांगा है और 10 रुपया शेयर होल्डर्स ने दे दिया, यानी जितना कंपनी ने, जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उस पर हमने 10 रुपया मांगा और पब्लिक ने 10 रुपया का 10 रुपया दे दिया, इसको हम बोलते हैं फुल्ली पेड अप। तो ये हो गया पहला केस। ठीक, पहले केस में क्या करेंगे आप, देखिए पहले केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। और ये नोट्स टू अकाउंट किसका बनाने जा रहे हैं आप, शेयर। बैलेंस शीट तो हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई चेंजेस इसमें होने वाला नहीं है। चेंजेस कहाँ होने वाला, बस नोट्स टू अकाउंट में, वो भी लास्ट वाले पॉइंट में। पहला दो तो सेम रहने वाला है। पहला आप लिखेंगे कि नोट नंबर 1 बना रहे हैं, नोट नंबर 1 बना किसका रहे हैं, शेयर कैपिटल का, क्योंकि हमको जानकारी तो होना चाहिए कि ये नोट्स बना भी तो रहे, किसका बना रहा है, शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले चीज़ जो आएगा आपका ऑथोराइज कैपिटल आएगा। कौन सा कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी कितने से ऑथोराइज्ड है, ऑथोराइज कैपिटल का मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल, कंपनी कितने कैपिटल से रजिस्टर्ड है, और जितने से रजिस्टर्ड है उतने तक का ही शेयर वो मार्केट में क्या कर सकती है, बस उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती। जितने तक का रजिस्टर्ड है उतने तक ही कंपनी शेयर मार्केट में इशू कर सकती है, उतने तक का कैपिटल मार्केट से कंपनी उठा सकती है, उसके बियॉन्ड तो वो जा नहीं सकती। तो कितने से रजिस्टर्ड है, 2 लाख इक्विटी शेयर से। देखो ध्यान से देखना, कॉपी एंड पेस्ट। ऑथोराइज कैपिटल में क्या करना है हमको, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कितना रुपया हो गया, 20 लाख। इसको आप कर दीजिए क्लोज, क्योंकि इतना पैसा तो आया नहीं, बस इसको इतना लिखने के बाद इसकी और कोई काम नहीं है, इसका और कोई काम नहीं है। ठीक, ऑथोराइज कैपिटल हो गया आपका। रजिस्टर्ड कैपिटल, कितने से रजिस्टर्ड है कंपनी, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी टोटल कितना हो गया कैपिटल आपका, 20 लाख रुपया हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल। क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, तो इशू कितना करिए कंपनी एट ए टाइम, इशू करिए 1 लाख शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कंपनी 1 लाख शेयर इशू की जो 10 रुपये का, तो कंपनी एक्सपेक्ट करिए कि कितना पैसा आ जाना चाहिए मेरे पास, एक्सपेक्ट करिए, पैसा तो आया नहीं ना, कंपनी तो शेयर इशू की है, ये पैसा आया नहीं है 10 लाख रुपये। ठीक है, अब लास्ट में लिखते हैं हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल। क्या लिखते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया। तो कितना सब्सक्राइब कैपिटल आ रहा है क्वेश्चन में, 50,000। 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना हो गया, 5 लाख। कितना हो गया, 5 लाख। अब कर देंगे नोट्स टू अकाउंट को क्लोज। सब्सक्राइब करते हैं 50,000 शेयर्स पे 10 रुपया आ रहा है, यानी कितना रुपया आ रहा है, 5 लाख। इसी 5 लाख को उठाएंगे और एक्सट्रिक्ट ऑफ बैलेंस शीट में लिख देंगे 5 लाख। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका हो गया। ये 5 लाख किसका, आपका केस नंबर 1 का। यहाँ शो नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। केस नंबर 1 क्लियर है। ये था आपका पहला वाला केस। कौन सा, पहला वाला केस। अब आपके पास जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है, केस नंबर 4 है ना, पूरे बैलेंस शीट में कहीं चेंजेस नहीं है। चेंजेस यहाँ पे होगा बैलेंस शीट में, और ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। चेंजेस कहाँ आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल में। कहाँ चेंजेस आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल में। सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना आपको, बस कॉपी एंड पेस्ट, खत्म कहानी। 2 नंबर 2 नंबर तो 2.5 नंबर तो ऐसे तुमको मिल जाएगा। और जो मेन काम है कहाँ का है, सब्सक्राइब का। इन्हीं केस में से क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। मतलब 4 नंबर आप पक्का कर सकते हैं अपना, 4 नंबर क्या कर सकते हैं आप, पक्का कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 2 पे। तो भैया बाकी सब कुछ सेम बनने वाला है तो मैं नहीं बनाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम बनने वाला तो मैं बनाने वाला नहीं। मैं बस कहाँ का सिखाने वाला आपको, सीधे सब्सक्राइब कैपिटल का। कोई दिक्कत आप लोग को, सीधे कहाँ का सिखाने वाला हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल। तो अब केस नंबर 2 में ठीक है, केस नंबर 2 में अब हम लोग सीखेंगे क्या, कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स में कॉल्स इन एरियर हुआ, कितने शेयर्स में हुआ, 10,000 शेयर्स में कॉल्स इन एरियर हुआ। किस शेयर्स का, किस कॉल का, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का कितना रुपया था, 2 रुपया। 10,000 शेयर्स में 2 रुपया नहीं दिया तो कितना रुपया नहीं दिया,
₹20। देखो ऑथराइज सेम रहेगा, इशूड सेम रहने वाला है, बस दिक्कत कहाँ है, सब्सक्राइब में। तो हम लोग काम करते हैं सीधे सब्सक्राइब का, सीधे नोट्स टू अकाउंट का सब्सक्राइब कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में पहला चीज़ ध्यान से समझिएगा, कंपनी पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है, पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है, 50,000 शेयर्स पब्लिक ने इतने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया, जिसमें से एक निकल के आ गया 40, ध्यान से सुनना, एक निकल के आ गया 10, चाहे 40-10 कि 40 वाले ने तो पूरा पैसा दे दिया, पैसा तो सबसे पूरा मांगा गया था, लेकिन 40 वाले ने पूरा पैसा दे दिया, मतलब फुल्ली पेड अप है, मतलब फुल्ली पेड अप। और 10,000 वालों ने फाइनल का पैसा नहीं दिया, तो ये फुल्ली पेड अप नहीं है, ये फुल्ली पेड अप नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, फुल्ली पेड अप समझ में आया कि 40 वाले ने 10 का 10 रुपया दे दिया, तो 40,000 शेयर्स पे 10 रुपया यानी 4 लाख रुपया उन्होंने दे दिया, लेकिन ये 10,000 शेयर वाले ने 2 रुपया नहीं दिया, तो ये फुल्ली पेड अप नहीं है, ये क्या है आपका फुल्ली पेड अप। समझ में आया। तो पहले 40 वाले को लिखेंगे, फिर 10 वाले को लिखेंगे। कैसे? 40 वाले को लिखेंगे हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मान लो ये आपका नोट्स टू अकाउंट है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितना शेयर्स था, 40,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच कितना हो जाएगा, 4 लाख। कितना हो जाएगा, 4 लाख। कोई दिक्कत? अब ये 10,000 क्या करेंगे, 10,000 तो फुल्ली पेड अप नहीं था, इसका हेडिंग क्या होगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो पब्लिक ने किया, लेकिन पेड अप फुल्ली नहीं किया, ये कहने का मतलब है इसका। ये नोट्स टू अकाउंट ही बना रहा हूँ, जो ये कॉलम है वही लास्ट वाला कॉलम है, समझ लीजिएगा। कितना शेयर, 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कितना रुपया आना चाहिए था, 1 लाख। 1 लाख आना था, लेकिन 2 रुपया नहीं आया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया, कितना हो गया, 20,000। तो पैसा आया कितना है, 80,000। तो टोटल पैसा कितना आया कंपनी के पास, 4,80,000। बात समझ में आ गया, क्लियर है। यानी केस नंबर 2 पे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4,80,000। क्या लिखा जाएगा, 4,80,000। ये आ गया 4,80,000, किसका आंसर, केस नंबर 2 का। बस बात समझ में आ गया। 50,000 पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, जिसमें से 40,000 वालों ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, लेकिन 10,000 वालों ने फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया। तो जिसने पूरा पैसा दे दिया उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली, 40 पे 10 रुपया दिया, 4 लाख रुपये दे दिया, कहानी खत्म। लेकिन 10,000 वालों ने फुल्ली पेड अप नहीं किया, तो उसका हेडिंग आ जाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया, लेकिन फुल्ली पे 2 रुपया पे नहीं किया। तो 10,000 शेयर्स पे कितना रुपया आना चाहिए था, 10 रुपया, यानी आना था कितना, 1 लाख। कॉल सी ले लिया, यानी माइनस कर दो, ये पैसा नहीं आया। 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया नहीं आया, तो कितना नहीं आया, 20,000। तो आया कितना है अल्टीमेटली, 80,000। टोटल पैसा कितना आया आपका, यानी 4,80,000। तो 4,80,000 लिख देंगे हम बैलेंस शीट में। अब आपको 4,80,000 का जानकारी चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा, नोट नंबर 1 को क्लिक कीजिए और जानिए 4,80,000 कैसे आया। बात समझ में आया। अब चलते हम लोग केस नंबर 3 में। यहाँ तक समझ में आ गया, तो 2 केस समझ में आ गया। चलिए केस नंबर 3 क्या है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला, देखो ध्यान देना, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल सब कुछ सेम रहने वाला। दिक्कत कहाँ है, बस इस वाले भैया, इस वाले मामले में सब्सक्राइब कैपिटल में कहा सब्सक्राइब कैपिटल ही चेंज होगा बस। तो केस नंबर 3 में क्या लिखा है, शेयर फॉरफिटेड। शेयर क्या हो गया, फॉरफिट हो गया। कौन सा शेयर फॉरफिट होता है, जिसने पैसा नहीं दिया। यहाँ पैसा कौन नहीं दिया था, 10,000 शेयर्स वाले कितना रुपया नहीं दिए थे, 2 रुपया। तो कितना दिए थे, 2 रुपया नहीं दिया, तो दिए कितना, 8 रुपया। तो 10,000 शेयर्स में 8 रुपया यानी कितना हो गया, 80,000। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब यहाँ भी जो चेंजेस है वो किस में है, शेयर कैपिटल में ही। केस नंबर 3 यानी शेयर फॉरफिटेड का केस, शेयर फॉरफिटेड वाला केस, ठीक, शेयर फॉरफिटेड वाला केस। यहाँ भी काम किस में करना है हम लोग को, काम हम लोग को करना है यहाँ पे भी हम लोग को सब्सक्राइब कैपिटल में। बाकी सब सेम रहने वाला बच्चा, देख लो कितना आसान है। 4 नंबर तो ऐसे ही आ गया, हमको लग रहा है आधा नंबर तो आप उठा लिया है, 2 नंबर तो ऐसे उठा लिया, ठीक। अब सब्सक्राइब कैपिटल, तो सब्सक्राइब कैपिटल सबसे पहली बात कैसे लिखेंगे आज, क्योंकि 10,000 शेयर्स तो क्या हो रहा है आपका, कैंसिल हो रहा है। 10,000 शेयर्स क्या हो रहा है आपका, कैंसिल।
कौन सा? 10,000 में कितना रुपया मिलने वाला आपको? कितना रुपया मिल रहा है? 8 रुपया मिल रहा है। अब देखो सब्सक्राइब्ड, ठीक, सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यही है, सेम ही चीज़ है। 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना रुपया? 4 लाख रुपया। कितना रुपया? 4 लाख रुपया। शेयर फॉरफिट हो रहा है। अब देखो फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर लिखो अब, ठीक। फॉरफिटेड शेयर, कितना शेयर फॉरफिट हो रहा है? जितना पैसा नहीं मिला था, कितने शेयर्स पे नहीं मिला था? 10,000 पे। तो 10,000 शेयर्स पे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट कौन सी ने किया था उसने? 2 रुपया फाइनेंशियल का नहीं दिया था। कितने रुपये का नहीं दिया था? 2 रुपये का। तो दिया कितना? 8 रुपये। अभी शेयर फॉरफिट वाला टॉपिक आपने पढ़ा है कि शेयर फॉरफिट में जितना पैसा आ जाता है कंपनी के बाद, उतना कंपनी क्या कर देती है? जब्त कर लेती है, अपने पास रख लेती है। क्या वापस देती है क्या उसको? लो भैया तुम 2 रुपये नहीं दिए थे, चलो भैया तुम्हारा 8 रुपये तुम वापस ले जाओ, ऐसा पॉसिबल है? कंपनी वो 8 रुपया भी जब्त कर लेती है अपने पास। तो इस 10,000 में 8 रुपया आया है कि नहीं आया? आया है। यानी कितना रुपया आया है? 80,000। तो हो गया कितना आपके पास? 4,80,000। पहला केस फुल्ली पेड वाला था, उसमें कुछ करना ही नहीं था। दूसरे वाले में पॉलिसी नहीं रहता, आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और तीसरा शेयर फॉरफिटेड था, जितना पैसा आया उसको क्या कर दिया आपने? ऐड कर दिया। तो कितना आ रहा है? 4,80,000। तो तीसरे वाले केस में यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000। कितना आ जाएगा? 4,80,000 तीसरे वाले केस में, केस नंबर 3 में, फॉरफिटेड वाले में। अब आ गया केस नंबर 4, री इशू। क्या आ गया? री इशू। तो री इशू का बात ऐसा है कि शेयर फॉरफिट हुआ है, पहले कॉल्सी नेरियर हुआ, फिर फॉरफिट हुआ, फिर री इशू हुआ। तो एक बार तो री इशू का मतलब क्या है? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है कि नहीं है? मतलब सारा शेयर सब्सक्राइब हो गया और सारा पैसा आ गया। यानी केस नंबर 4 आपका सेम कैसे बनने वाला है? जो पहला वाला बना था, यानी 40,000 ठीक था, 10,000 का पैसा नहीं आया था, 10,000 कैंसिल हुआ, 10,000 फिर से क्या हो गया? तो टोटल सब्सक्राइब है कितना? 50,000 इक्विटी 10 इंच। यानी री इशू में सेम फुल्ली पेड वाला ही कहानी वापस दोहराने वाला है। यानी पहला कितना था? 5 लाख। केस नंबर 4 में आपका आ जाएगा 5 लाख। ये था आपका ये चारों केस। इसी चारों केस में बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं 4 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके करते हैं हम लोग। देखो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये भाई कहीं हैंग कर रहा है आजकल। हाँ, क्वेश्चन क्या है? स्कूटर लिमिटेड। क्या है क्वेश्चन? स्कूटर लिमिटेड। ठीक है, स्कूटर लिमिटेड इंडिया रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज कैपिटल। क्या है? रजिस्टर्ड कितने से? ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। देखो शेयर्स वाले कहानी में ना हमेशा याद रखना रुपीज़ कहाँ लिखा है, कौन सा कैपिटल है, अमाउंट है, और कौन सा शेयर है, ये पूरा ध्यान से दिखेगा। तो ये 50 लाख क्या है? रुपीज़, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी। 50 लाख रुपए से वो कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड है। क्या है? रजिस्टर्ड है। जिसमें 5 लाख शेयर्स है, कितने रुपए का? 10 रुपये का। 5 लाख शेयर्स है, कितने रुपए का? 10 रुपये का। सबसे पहले मैं नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूँ, बैलेंस शीट बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ? नोट्स टू अकाउंट। वैसे आपको पहले बैलेंस शीट ही बनाना है कॉपी में, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनाना है। पहले बैलेंस शीट बनेगा, फिर नोट्स टू अकाउंट। फिलहाल मैं नोट्स टू अकाउंट बना रहा हूँ फटाफट। नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 1 बन किसके लिए रहा है? पक्का शेयर कैपिटल के लिए बन रहा। सबसे पहले हमको क्या दिख लिया? ऑथोराइज्ड कैपिटल। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल नहीं गिवन है, ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल गिवन नहीं है, तो भैया इस लाइन को स्किप मत कीजिएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा? नहीं क्वेश्चन गिवन है तो साफ साफ लिख देना डैश 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़, फेस वैल्यू तो पता ही होगा, फेस वैल्यू में क्या, फेस वैल्यू तो पता ही होगा, ये करके डैश 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 कर दीजिएगा बस। लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप यहाँ नहीं लिखेंगे, लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे दिया रहता है क्वेश्चन में। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल में कितना शेयर्स बोल दिया? 5 लाख इक्विटी शेयर्स
ऑफ रुपीज़ 10 ईच। कितना हो गया? 50 लाख। इसको कर देंगे हम क्लोज। अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं है। अब आगे देखिए, द कंपनी इशूड 1 लाख शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने कितना इशू किया? 1 लाख फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एट ए प्रीमियम ऑफ 2%। देखो प्रीमियम से हमको मतलब, प्रीमियम से तब मतलब होगा जब बोलेगा कि प्रीमियम को भी आप बैलेंस शीट में शो करो। तो प्रीमियम को अगर शो करना पड़ा तो प्रीमियम कहाँ शो होगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। अभी देखते हैं बैलेंस शीट क्या, ये क्वेश्चन के आखिरी में बोला क्या एक्चुअली। तो इशू कितना हो रहा है? इशू हो रहा है कितना आपका? 1 लाख। तो इशूड कैपिटल आ गया आपका 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच। कितना? 10 लाख। आपको लग रहा हो कि यहाँ पे आपने 2 रुपया एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों नहीं लिया? भैया ये शेयर की बात हो रही है, बस शेयर की कैपिटल की बात हो रही है। प्रीमियम का पैसा कैपिटल में नहीं गया। आज तक गया क्या? आपने एंट्री पास किया तो प्रीमियम को अलग लिखा था, कैपिटल के साथ जोड़ा, कैपिटल में एंटर नहीं किया था, प्रीमियम का अलग अकाउंट खुला था कि नहीं खुला था? तो प्रीमियम कभी भी कैपिटल के साथ नहीं जोड़ने वाला। प्रीमियम कहाँ जाएगा? सीधे रिजर्व एंड सरप्लस में। कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। चलिए, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 3 रुपया पर शेयर है, 3 रुपया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 4 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल का 5 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने का रिसीव हो गया? 1,20,000 शेयर्स का। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट। अलॉटमेंट कैसे हुआ? प्रो राटा बेसिस में, मतलब जिनने 1,20,000 के लिए अप्लाई किया, मेरे पास 1 लाख था, हमने दे दिया। अब बताओ सब्सक्राइब में आप 1,20,000 लिखोगे कि 1 लाख लिखोगे? बहुत लोग के दिमाग में होगा सब्सक्राइब में हम 1,20,000 लिखेंगे। काहे लिखेंगे भाई 1,20,000? 1 ही लाख तो लिखेंगे। भले उसने 1,20,000 के लिए सब्सक्राइब किया, उसको शेयर हमने कितना दिया? उसके 20,000 शेयर्स का पैसा तो उसी के शेयर्स में हमने क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया उसके अलॉटमेंट वाले पैसे में। अब तक किया था कि नहीं किया था? तो गलती से भी 1,20,000 को सब्सक्राइब मत मान लेना। इशू से बड़ा सब्सक्राइब कभी हो ही नहीं सकता। जितना इशू है उसके बराबर सब्सक्राइब होगा या उसके नीचे, उसके ऊपर तो कैसे जाएगा? हम आपको 1 थाली चावल दे रहे हैं खाने के लिए, तो 2 थाली आप खा सकते हैं क्या? 1 ही थाली दी है तो कितना खा सकते हैं? 1 ही थाली आप क्या खा सकते हैं, ठीक। ऑल कॉल्स वेर मेड। सारा कॉल्स हो चुका है एंड वर ड्यूली रिसीव, और ड्यूली रिसीव भी हो गया। एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 शेयर। 1,000 शेयर्स में सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। ही शेयर्स में फॉरफिटेड। इसके शेयर्स को क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। एंड आफ्टरवर्ड री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। और फिर री इशू कर दिया कितने रुपए में? देखो री इशू में डिस्काउंट है, पार है, प्रीमियम है, ये सब झंझट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ये सब भी झंझट करने की जरूरत। कभी री इशू आजकल नुकसान में हुआ क्या? डिस्काउंट में भी हुआ है री इशू, तो ऐसा है कि री इशू नुकसान में हुआ? कभी नहीं हुआ, क्योंकि री इशू डिस्काउंट में भी होते हुए जो पैसा हमने जब्त किया था शेयर फॉरफीचर में, उसी पैसा को लाके यहाँ पे क्या किया था? राइट ऑफ किया था। जितना नुकसान था उसी से भरपाई किया था। अभी तक तो वही किया था। तो री इशू में कोई नुकसान होने वाली बात तो कभी है ही नहीं। तो यहाँ फाइनली हो क्या रहा है? 1,000 शेयर्स में कॉल सीनियर हुआ, फिर क्या हुआ? फॉरफीचर हुआ, फिर क्या हुआ? री इशू हुआ। ये कौन सा वाला केस है? री इशू वाला केस है। यानी सारा शेयर सब्सक्राइब हो चुका है कि नहीं हो चुका है? आप बताइए, सारा शेयर सब्सक्राइब हुआ कि नहीं हुआ? यानी अब सब्सक्राइब कैपिटल में आप जाओगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में अगर जाओगे तो आप लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कितना शेयर सब्सक्राइब हो गया? 1,20,000 नहीं, 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 10 लाख रुपये। कितना रुपया आ गया? 10 लाख रुपये। क्लियर है? कितना रुपया आ गया? 10 लाख रुपये। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? जो सबसे पहले आपको करना चाहिए था क्या? बैलेंस शीट बनाना चाहिए था। बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान दीजिए, एक काम के ध्यान दीजिए। बैलेंस शीट के ऊपर सबसे पहले बैलेंस शीट के ऊपर ना नाम होना चाहिए कंपनी का। जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, फिर से पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। क्या बोला प्रेजेंट करने के लिए? बस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3। इस नया वाला बैलेंस शीट को शेड्यूल 3 पार्ट ए के तहत आता है। पार्ट 2 बोला जाएगा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही, लेकिन कंपनी में अकाउंट नहीं बोलते, कंपनी में हम स्टेटमेंट बोलते हैं। ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। किस एक्ट के अंडर? कंपनीज एक्ट 2013। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। नोट्स टू अकाउंट तो हमने बना दिया। अब हमको बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट।
क्या नाम है कंपनी का? स्कूटर इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले लिखो स्कूटर इंडिया, ये कौन सा नाम है? स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। क्या हम पूरा बैलेंस शीट बना रहे हैं? जब पूरा बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का मतलब पार्ट ऑफ ए बैलेंस शीट, पार्ट ऑफ ए बैलेंस शीट। एज एट किस तारीख को? तारीख दिया नहीं है तो एज एट जो भी होता आपका, जो भी साल होता उसको लिख देते हैं। पहले यहाँ पे आप लिखेंगे पर्टिकुलर, दूसरे नंबर में लिखेंगे नोट नंबर, दूसरे में लिखेंगे नोट नंबर, तीसरे में लिखेंगे करंट ईयर, तीसरे में लास्ट में लिखेंगे प्रीवियस ईयर। करंट ईयर है प्रीवियस ईयर, ठीक। पहला आ जाएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी लायबिलिटीज से पहला चीज आ जाता है क्या आपका? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या आ जाता है आपका? शेयर कैपिटल। देखो इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है वो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग है, तो उसके मेजर हेडिंग आपका आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेडिंग आ जाता है आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल भी आता है, साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है प्रेजेंट करने के लिए? बस शेयर कैपिटल। तो बस शेयर कैपिटल शो करेंगे, पूरा बैलेंस शीट हमको शो करना भी नहीं है। कितना रुपया आ रहा है करंट ईयर में? 10 लाख। 10 लाख लिख दिया, नोट नंबर 1 डाल दिया। नोट नंबर 1 में चेक कर लीजिए भैया 10 लाख कहाँ से आया। क्लियर है? तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर इस पे, नेक्स्ट वाले पे। पहला केस कौन सा कर चुके हम लोग? री इशू वाला। तीनों चीज़ दिया था, कॉल सीनियरियत हुआ, कॉल सीनियर के बाद क्या हुआ? शेयर फॉरफिट हुआ, शेयर फॉरफिट के बाद क्या हुआ? री इशू हुआ। तो हम कौन सा वाला काम किए? री इशू वाला। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला। ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ कितना है? 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each. The company issued prospectus inviting application for 42,500 equity shares of 100 each payable as 20 रुपये एप्लीकेशन में, 30 रुपये अलॉट में, 20 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, फर्स्ट कॉल में से फाइनल कॉल नहीं, बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो बैलेंस कितना हो जाएगा? 50, 70, इसमें कितना आ जाएगा? 30, ठीक। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ? कंपनी कितना इशू करी थी? इशू कितना हुआ और रिसीव कितना हुआ? सब्सक्राइब कितना हुआ? 40। रमन जिसको 1600 शेयर दिया गया था वर अलॉटेड फेल टू पे फाइनल कॉल, इसने फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी 1600 शेयर्स में फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया। कितना रुपया? 30 रुपया। कॉल्स इन एरियर हो गया। क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर। एंड दिस शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, और तुरंत इस शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। क्या क्या कर दिया गया? फॉरफिटेड कर दिया। ये कौन सा वाला केस है? कॉल्स इन एरियर वाला कि फॉरफिटेड वाला? फॉरफिटेड वाला, ठीक। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 600 शेयर्स वे रीइश्यूड। ये 1600 से जो 1600 शेयर्स फॉरफिट हुआ था, इसमें से 600 शेयर्स को क्या कर दिया गया? रीइश्यू कर दिया गया। 600 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया टू सुकमन। किसी को भी क्या, उससे क्या मतलब? आप फुली पेड 90%। अब कितने में हुआ उससे भी हमको मतलब नहीं है। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल। क्या प्रेजेंट करना है? शेयर कैपिटल एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी से 2013 शेयर कैपिटल शो करना है हमको। और नोट्स टू अकाउंट भी करना है, नहीं बोला गया क्वेश्चन में, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसमें नोट्स टू अकाउंट को भी शो करना है। नोट्स टू अकाउंट भी आपको शो करना है। अब देखिए इस यहाँ कहानी थोड़ा सा स्विच हो रहा है। स्विच ये हो रहा है कि पहले तो फॉरफिट हुआ कितना? 1600। 1600 में 600 क्या हो गया? री इशू, यानी स्टिल फॉरफिटेड कितना अभी भी? 1000। 1000 अभी भी फॉरफिटेड है। 1000 अभी भी क्या है? फॉरफिटेड है। 1000 फॉरफिटेड है, मतलब कंपनी पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया था? 40। 1000 फॉरफिटेड है अभी भी, इसका मतलब फुल्ली सब्सक्राइब फुल्ली पेड कितने शेयर्स में? 39,000 में। कितने में? 39,000 में। ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ये पूरा 1600 से लेके चलो। 40,000 में 1600 शेयर्स कॉल्स इन एरियर हुआ, उड़ा दो। ये हो गया आपका 400, ये हो गया आपका 38,400। हुआ कि नहीं हुआ? जिसमें से 600 शेयर्स फिर से क्या हो गया? री इशू हो गया। तो ये तो माइनस किया 1600 कॉल से नहीं होगा, लेकिन री इशू हुआ तो फिर से पैसा आया, यानी टोटल पैसा कितने में आया? और 1000 अभी भी क्या है? फॉरफिटेड। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना शेयर्स है? 39,000 शेयर्स। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है? छोटा सा बैलेंस शीट। छोटा सा मतलब एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में कंपनी का नाम पहले होगा,
ब्लिस प्रोडक्ट लिमिटेड, फिर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और ईयर दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है तो नहीं लिखा जाएगा। पर्टिकुलर नोट नंबर, ईयर नहीं दिया ना, तो ईयर दिया होता तो यहाँ करंट ईयर का ईयर लिखा जाता और यहाँ पे प्रीवियस ईयर का, जब नहीं दिया तो सीधे हम क्या लिख देंगे, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट। और क्वेश्चन में अगर करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिखा हुआ है तो 2022 दिया है करंट ईयर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2022, तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 31 मार्च 2021। बात समझ में आया? तो पहला आ जाएगा यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद पहला पॉइंट आ जाएगा शेयर कैपिटल, यही तो शो करना है हमको, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। अब आप बनाएंगे क्या, नोट, अब आप बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। क्लियर? अच्छा है, कॉपी में ये मत बनाना कि यहाँ बैलेंस शीट है तो ये बगल में बनाने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड है, ठीक, आपको इसके नीचे बनाना है। बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमको क्या बगल में बनाना है, कैसे, नहीं बगल में नहीं बनाना है, ये ऊपर बनाएंगे फिर ये नीचे बनाएंगे। जैसे कॉपी मेरे पास लंबा वाला नहीं है ना, बोर्ड है मेरे पास हॉरिजॉन्टल, तो मैं हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ। तो ये आ गया आपका क्या, नोट्स टू अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, नोट किसका बना रहे हैं हम, शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का बना रहे हैं, शेयर कैपिटल का मार्किंग कितना दिए थे हम, 1, यहाँ पे कितना होना चाहिए 1। सबसे पहले क्या आता बच्चा, ऑथराइज कैपिटल, याद हो गया होगा अब तक तो रट गया होगा। ऑथराइज कैपिटल कितना है, बाप रे बाप, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 1 करोड़, कितना 1 करोड़। देखो कॉमर्स पढ़ने का फ़ायदा यही है, जेब में 54 एक हिसाब करो करोड़ों का, ठीक। दूसरा इशूड कैपिटल, अब इशू कितना करी है कंपनी, 42,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी कितना हो गया तुम्हारा 42,50,000, 42,50,000, ठीक है। लास्ट का करना अब हम लोग को क्या, सब्सक्राइब, क्या करना है, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो सब्सक्राइब कैपिटल का क्या करेंगे, अब अचार डालेंगे, हाँ ठीक है, डालो सब्सक्राइब कैपिटल। देखो जो लोचा है वो ये सब्सक्राइब कैपिटल में ही है, बाकी तो सब कॉपी एंड पेस्ट, इजी है। अब सब्सक्राइब कैपिटल में 2 चीज़ें, 2 केस यहाँ एक साथ आया, एक री इशू है, क्योंकि कॉल सीनियर के बाद शेयर प्रॉफिट हो गया तो वो कॉल सीनियर नहीं रहा, शेयर प्रॉफिट हो गया। एक री इशू है और दूसरा है कॉल सीन एरिया। तो री इशू तो कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में जुड़ गया, लेकिन फॉरफिटेड शेयर तो अलग है ना। तो सब्सक्राइब एंड कैपिटल में सबसे पहले आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितना आ रहा है, 39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितना हो जाएगा 39 लाख। क्लियर? कुछ शेयर फॉरफिट हुआ था, कितना शेयर 1000, ये 1000 जो शेयर फॉरफिट हुआ ये कॉल्सिन एरियर हुआ, पहले कॉल्सिन एरियर हुआ था तो किसका पैसा नहीं दिया था इसने, फेल टू पे फाइनल कॉल का कितना रुपया नहीं दिया, 30 नहीं दिया, तो दिया कितना है 70, यानी शेयर प्रॉफिट हुआ तो 70 रुपया उसने पहले से दे रखा था। तो 70 रुपया कंपनी के पास है कि नहीं, उसका कंपनी 70 रुपया क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो अब लिखेंगे हम फॉरफिटेड शेयर्स, कितने शेयर्स पे 1000 इक्विटी शेयर्स @ कितना रुपया आ रहा है 70 रुपये, यानी कितना हो जाएगा 70,000। तो हो गया तुम्हारा 39,70,000। अब यहाँ लिख दो 39,70,000। अब आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी 39,70,000 कहाँ से आया, क्या करेंगे, नोट टू अकाउंट का पॉइंट नंबर 1 में क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे 39,70,000 आया है, ठीक है। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा है गेम,
क्योंकि इस बार हम लोग मिक्स कर दिए तीनों को एक साथ, ठीक है, तीनों को एक साथ, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। अति जो भी है was registered with an authorized capital of ₹20 lakh divided into 2 lakh equity shares of 10 each। 2 लाख इक्विटी शेयर्स कितने रुपए का, 10 रुपये का, यानी टोटल कैपिटल रजिस्टर्ड कितना है, 20 लाख। पेबल 3 रुपये एप्लीकेशन में, 6 रुपये अलॉटमेंट में जिसमें प्रीमियम 1 है एंड बैलेंस ऑन कॉल। तो बैलेंस ऑन कॉल कितना आ जाएगा, ये 6 रुपये है अलॉटमेंट में, 6 रुपये है अलॉटमेंट में, मतलब 1 रुपये प्रीमियम है, यानी 5 रुपीज़ अलॉटमेंट का, 1 रुपये प्रीमियम का, 3 + 5 8 हो गया, और बैलेंस भी कितना हो गया, 2 रुपया। क्लियर। आप इसको 6 रुपये लेके मत चलिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा कहानी, ठीक। अगर 6 रुपये लेके चलेंगे तो 6 रुपये लेके चलेंगे तो 6 + 3 9, तो टोटल यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ पे आपका प्रीमियम कितना था, 1 रुपये, 11 आना चाहिए। ऐसा ऐड करो कि कितना आना चाहिए, 11 रुपया, ठीक। 6 + 3 9, 9 + 2 11, टोटल 11 आना चाहिए अगर प्रीमियम को ऐड करके चल रहे हो तो। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने कितना ऑफर किया, 80,000 शेयर्स। ऑल द मनी हैज़ बीन ड्यूली कॉल्ड, सारा पैसा कंपनी ने मांग लिया, कॉल्ड अप हो चुका है, 10 का 10 रुपया कॉल्ड अप हुआ। एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष। यानी एक मनीष नाम का बंदा था जिसके पास 5,000 शेयर्स था। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ही आता है क्वेश्चन, ऐसा ही वाला क्वेश्चन आता है, उतना आसान नहीं आता जितना अभी तक आपने देखा है, ठीक। मनीष जिसके पास कितना शेयर्स था, 5,000 शेयर्स, उसने किसका किसका पैसा नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट का नहीं दिया और एक तो फाइनल कॉल का नहीं दिया, एक तो अलॉटमेंट का नहीं दिया, एक तो फाइनल कॉल का नहीं दिया, ठीक। एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। आलोक भी एक था जिसने 4,000 शेयर्स पे कॉल का पैसा नहीं दिया। किसका पैसा नहीं दिया, कॉल मतलब फाइनल कॉल, कॉल मतलब फाइनल कॉल, ठीक। मनीष शेयर्स वेर फॉरफिटेड, मनीष का शेयर्स क्या हो चुका है, फॉरफिटेड। एंड आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स वेर रीइश्यूड। किसका शेयर फॉरफिट हुआ, मनीष का। क्या आलोक का शेयर फॉरफिट हुआ, क्या आलोक के शेयर के फॉरफिट होने की बात नहीं कही गई है। यानी आलोक का जो शेयर का जो केस बनने वाला है, ये कॉल्सिन एरियर वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, कॉल्सिन एरियर वाला। और मनीष वाले जो इसमें है 5,000 शेयर्स, इसमें भी 3,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। 3,000 शेयर्स क्या हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। 5,000 में से 3,000 फॉरफिट हो रहा है, तो अभी 2,000 क्या आपका, 2,000 अभी भी कॉल्सिन एरियर है, ठीक। मनीष शेयर्स पे फॉरफिटेड, सॉरी, मनीष का पूरा शेयर फॉरफिट हो रहा है। मनीष का जो 5,000 शेयर्स था, 5 का 5,000 शेयर्स क्या हो रहा है, फॉरफिटेड हो रहा है। लेकिन 5 के 5,000 में से कितना रीइश्यू हो रहा है, बस 3,000 रीइश्यू हो रहा है। इन फॉरफिटेड शेयर्स में से बस रीइश्यू हो रहा है कितना, 3,000, ठीक। और रीइश्यू में से बस 2,000 अभी भी क्या है, फॉरफिटेड। तीनों के सारा इन भाई साहब का कॉल्सिन एरियर, किसका, आलोक का, क्या है, कॉल्सिन एरियर। 5,000 से इसका नहीं आया था पैसा, 5,000 में, 5,000 में, ठीक, 5,000 में कितना शेयर प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 शेयर्स, ठीक। और उसके बाद रीइश्यू कितना हो रहा है, 3,000, फिर प्रॉफिट अभी कितना बचा, 2,000। हाँ, क्वेश्चन क्या था, मनीष के कितने शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर्स में इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एंड किसका पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 2 कॉल का पैसा इसने नहीं दिया। अब दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी हो गया कॉल्सिन एरियर। लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि उसके शेयर को कर दिया गया फॉरफिटेड, यानी कॉल्सिन एरियर वाले सब स्विच होकर कहा गया फॉरफिटेड में। लेकिन फॉरफिटेड में भी उसके पास कितने शेयर रीइश्यू हुए, 3,000 शेयर रीइश्यू हुए, यानी स्टिल फॉरफिटेड अभी भी कितना उसका, 2,000 शेयर अभी भी फॉरफिटेड है, यानी रीइश्यू कितना हुआ, बस 3,000। अब बात करते हैं आलोक की। आलोक का 4,000 कॉल्सिन एरियर हुआ था, तो इसके आलोक के शेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया। देखो साफ साफ बोला गया, मनीष शेयर्स वेर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दिस 3,000 शेयर्स वेर रीइश्यूड। मनीष का शेयर फॉरफिट हुआ और उसमें से 3,000 शेयर्स ही क्या हुआ है, रीइश्यू हुआ। कितने रुपए में, 9 रुपए में। सो शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ कंपनी, क्या दिखाना है हमको, शेयर कैपिटल। एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले क्या दिखाना है हमको, शेयर कैपिटल, फिर हमको दिखाना है नोट्स टू अकाउंट। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बोल जाऊंगा कंफर्म है। अब हमें तीनों केस आ गया, कॉल्सिन एरियर भी आ गया,
फिर रीइशू भी आ गया, फिर सब। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद आप ये देखिए कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना है, पहले आप खुद निकालो, पॉज ही कर दो। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना है, एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना नहीं है, फिर निकाल के। क्या आप लोग निकाल लिए सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितना होगा? अब नहीं निकाले हैं तो समझ लीजिए। पहली बात, कंपनी के पास पब्लिक ने सब्सक्राइब किया कितना शेयर? 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स में से 4,000 तो कॉल्स इन एरियर हो ही गया, तो इसको तो उड़ा ही दो, ये फुल्ली पेड में नहीं आएगा। 4,000 उड़ा दिया आपने, यानी बचा कितना आपके पास? 76,000। 76,000 में ये 5,000 फॉरफिटेड हुआ था, कोई बात नहीं, 5,000 फॉरफिट हुआ, लेकिन उसमें से 3,000 क्या हो चुका है? रीइशू होने का मतलब फुल्ली पेड अप हो चुका है, यानी 2,000 अभी भी फॉरफिटेड है, तो 2,000 को ही माइनस कर दो, यानी 74,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है। 74,000 सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड है। तो अब सबसे पहला काम आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको बनाना है बैलेंस शीट। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट आपको आई क्या बनाना, सीख गए हो? ठीक है, बस हम यहाँ पे एक ही साल का अमाउंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट नंबर, ये आपका अमाउंट, करंट ईयर का अमाउंट। ईयर तो यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके ईयर रहेगा, ध्यान रखिएगा। पहला आ गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आ गया आपका शेयर कैपिटल। बस शेयर कैपिटल प्रेजेंट करने के लिए बोला गया, चलिए शेयर कैपिटल ही प्रेजेंट करेंगे। नोट नंबर 1। अब हम बनाएंगे क्या? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नोट नंबर 1 किसका बनेगा? शेयर कैपिटल का बनेगा। सबसे पहले क्या आता है इसमें? ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल कितने का था? ऑथोराइज कैपिटल कितने का था? 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हो गया आपका 20 लाख। तो 20 लाख कर दीजिए क्लोज। इसके बाद आता है आपका इशूड कैपिटल। ठीक है, तो इशूड कितना हुआ था? द कंपनी ऑफर 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी इशूड भी कितना हुआ था? 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 8 लाख। काम खत्म। ठीक है, अब कहानी शुरू होगा किसका? सब्सक्राइब का। अब कहानी शुरू होगा किसका? सब्सक्राइब का। सब्सक्राइब में देखिए ध्यान से, सब्सक्राइब कैपिटल चेंजेस तो यही आना है। तो सबसे पहले आपने 74,000 निकाला था, ये क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो लिखिए सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कितना शेयर्स है? 74,000 शेयर्स। 74,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना रुपए का शेयर्स था? एक शेयर्स था तुम्हारा 10 रुपये का, यानी कितना हो गया? 7,40,000। क्लोज नहीं करना, क्लोज नहीं करना, क्योंकि अभी और भी काम बाकी है। सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितना शेयर्स में? कितने शेयर्स में सब्सक्राइब हुआ लेकिन पेड अप फुल्ली नहीं हुआ? ये तो फॉरफिटेड है। फॉरफिटेड की बात हम नहीं करेंगे, बस किसका बात करेंगे? कॉल्स इन एरियर की। 4,000 शेयर्स पे। तो 4,000 शेयर्स पे आना था कितना रुपया? 10 रुपया, यानी आना था तुम्हारे पास 40,000 लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 4,000 शेयर्स पे इसने किसका पैसा नहीं दिया था? बस किसका पैसा नहीं दिया था? 4,000 शेयर्स वाले आलोक ने कितना का पैसा नहीं दिया था? कॉल का पैसा। कॉल का कितना पैसा था? 2 रुपया, यानी हो गया 8,000, यानी आया कितना रुपया? 32,000। कोई दिक्कत? 32,000 आ गया। ठीक है, अब 32,000 आ गया। अब लास्ट वाला केस,
कौन सा शेयर फॉरफिटेड वाला, क्योंकि 5,000 वाले शेयर्स में से 3,000 तो रीइशू हो गया, लेकिन अभी भी जो 2,000 बचा है ये तो फॉरफिटेड है कि नहीं, तो 2,000 फॉरफिटेड है। इसने 2,000 वाले ने भी किसका किसका पैसा नहीं दिया था, ये 5,000 वाले किसका किसका पैसा नहीं दिया था, अलॉटमेंट का नहीं दिया था एंड फाइनल कॉल का नहीं दिया था, तो दिया किसका पैसा, बस एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया इसने, एप्लीकेशन का कितना रुपया दिया इसने, 3 रुपया। तो 2,000 में कितना रुपया दिया इसने, 3 रुपया, जो कि हमने क्या कर लिया, जब्त, क्या कर लिया, जब्त, यानी इतना रुपया जब्त कर लिया इसका, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर्स यानी 3,000 शेयर्स पे एट द रेट कितना रुपया आया मेरे पास, बस अलॉटमेंट का नहीं आया, फाइनल का नहीं आया, तो आया किसका पैसा, बस एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन कितना रुपया था, 3 रुपया, कितना हो जाएगा, अच्छा शेयर 2,000, सॉरी 2,000 इंटू 3 6,000 ऐड कर दो, 8,000 7,78,000। बात समझ में आ गया। यहाँ पे तीनों केस आ गया था, कौन सा, एक तो कॉल सीनियर भी आ गया, शेयर फॉरफिटेड भी आ गया, रीइशू भी आ गया। रीइशू तो उसी में हम दोबारा क्या कर देते हैं, फुल्ली पेड अप में ऐड कर देते हैं। 7,78,000 आ गया, अब बैलेंस शीट में उठाएंगे और 7,78,000 को क्या करेंगे, तुरंत हम लोग 7,78,000 लिख देंगे। अब 7,78,000 कैसे आया, नोट नंबर 1 खोलो और नोट नंबर 1 देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।